देखिए विभव प्रवणता, विभव प्रवणता ध्यान से देखिए। मान लीजिए कि किसी बिंदु आवेश के कारण, चाहे किसी भी द्विध्रुव के कारण, चाहे किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु ए पर विभव भी है। ये बिंदु ए है, मान लीजिए कोई बिंदु है, बिंदु ए है और इस बिंदु पर विभव कितना है, भी है। कोई आवेश कहीं पर है, यही मान लीजिए कि इधर आवेश एक क्या है, क्यू है। कोई जरूरी नहीं है कि ये एक ही आवेश है, हो सकता है कि दो तीन आवेशों का क्या हो, समूह हो या द्विध्रुव हो, चाहे कुछ भी हो। तो इसके कारण यहाँ पर क्या है, विभव है, या यहाँ पर विभव किसी भी आवेश के कारण है। हमको उस आवेश से कोई मतलब नहीं है, बस हमको मतलब इससे है कि यहाँ पर विभव कितना है, भी है। तो अब इस भी से कुछ दूरी पर इधर अलग विभव निकालना हो तो क्या यहाँ भी आएगा, नहीं। ऐसा केवल समविभव पृष्ठ पर होता था, याद है समविभव पृष्ठ, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या हो, समान हो, उसको हम कहते थे समविभव पृष्ठ। जैसे इस व्हाइट बोर्ड को अगर समविभव पृष्ठ का है ना, तो तभी संभव होगा जब इस बोर्ड के किसी भी बिंदु पर आप विभव निकालें, हर जगह क्या आए, बराबर आए। इसी को क्या बोलेंगे, समविभव पृष्ठ, ये ना कहा जाता था। या विभव का जब डेफिनेशन हम लोग बनाए थे, देखा गया था, तो उस समय कहा गया था कि अनंत से किसी आवेश को, ध्यान देना, अनंत से किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ले आने में जो किया गया कार्य होता है वह कार्य, ठीक है, और उस आवेश का जो अनुपात होता है इसी को भी कहा गया था। याद है, V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, परिभाषा जहाँ पर विभव का निकाला गया था, कहाँ पर। तो मान लीजिए कि ये हमारा जो व्हाइट बोर्ड है ना, ये पूरा का पूरा वैद्युत क्षेत्र है, और हम अनंत से किसी आवेश को उठाकर यहाँ पर ले आए तो कुछ ना कुछ विभव होगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ कार्य किया जाएगा। और उसी आवेश को एक बार यहाँ पर न ले आके किसी अलग बिंदु पर ले आते हैं, समझ रहे हैं। अलग बिंदु मान लीजिए क्या है, बी है, तो यहाँ भी तो कुछ ना कुछ विभव होगा। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर विभव, इसको V1 मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए, V2। तो क्या दोनों विभव अलग अलग होगा कि एक ही होगा, अलग अलग होगा। एक क्यों होगा, यहाँ से रामपुर जाने में उतने तेल खर्चा होगा, मैरवा जाने में उतने तेल खर्चा होगा, दोनों अलग अलग जगह है, एनर्जी भी तो अलग अलग लॉस होगा, अलग अलग कार्य करना पड़ेगा। तो अनंत से उठाकर यहाँ पर ले आ रहे हैं, उस कंडीशन में कार्य अलग होगा, यहाँ तक ले आने में कार्य क्या होगा, अलग होगा। ये मान लीजिए कि इधर से दोनों आवेश को उठा रहे हैं तो पहले ही ना आ जाएगा यहाँ पर, तो उससे ज़्यादा ना कार्य करना पड़ेगा इसको ले आने में, क्योंकि इससे थोड़ा सा दूर जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दूरी में परिवर्तन होगा तो विभव में परिवर्तन होगा। दूरी में परिवर्तन होगा तो किसमें परिवर्तन होगा, विभव में। जैसे मान लीजिए कि कोई आवेश Q है और इस Q आवेश के कारण यहाँ बिंदु A है, तो इस पर विभव निकालिए, और इसी आवेश के कारण इधर कहीं विभव निकालिए, तो दोनों बराबर आएगा, नहीं, दोनों में क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। तो वही कहा जा रहा है कि जब दूरी में परिवर्तन होगा तो विभव में क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो दूरी के सापेक्ष जो विभव में परिवर्तन होता है ना, उसी को हम बोलते हैं विभव प्रवणता। दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन को क्या बोलते हैं, विभव प्रवणता। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर विभव था 20 वोल्ट, कितना था, 20 वोल्ट, और यहाँ पर विभव हो गया 30 वोल्ट। विभव कितना हो गया, 30 वोल्ट। इसके बीच की दूरी मान लीजिए कि 10 सेंटीमीटर है। कितना दूरी है, 10 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ से 10 सेंटीमीटर आगे जाएंगे तो वोल्टेज देख रहे हैं बढ़ रहा है। तो जो वोल्टेज बढ़ रहा है, यह वोल्टेज कितना बढ़ा है, 10 बढ़ा है। कितना दूरी में परिवर्तन के कारण, 10 सेंटीमीटर परिवर्तन के कारण। तो हम कहें तब 1 सेंटीमीटर चेंजिंग में कितना वोल्टेज बढ़ेगा, 1 वोल्ट बढ़ेगा। मतलब यहाँ से अगर आप 2 सेंटीमीटर दूरी पर निकालेंगे तो 22 वोल्ट मिलेगा। यहाँ पर अगर 23 मतलब 3 सेंटीमीटर की दूरी पर निकालेंगे तो कितना वोल्ट मिलेगा। तो जब जब दूरी बदल रहा है तब तब विभव क्या हो रहा है, बदल रहा है।
तो दूरी के सापेक्ष ये जो विभव में परिवर्तन हो रहा है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, विभव प्रवणता। वेग परिवर्तन के समय दर को वहां पर प्रवणता कहा गया था, याद है। तो वहां वेग में परिवर्तन हो रहा है किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष। यहाँ पर वोल्टेज में परिवर्तन हो रहा है किसके सापेक्ष, दूरी के सापेक्ष। तो दूरी के सापेक्ष विभव में जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, प्रवणता। विभव है, थोड़ा ध्यान देना परिभाषा में। विभव प्रवणता का परिभाषा है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र तो समझ रहे हैं कि आवेश होगा तो वैद्युत क्षेत्र होगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक धन आवेश है, धन आवेश क्या है, Q है, बिंदु मान लेते हैं A। तो इस धन आवेश के कारण जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी वो तो इससे बाहर की तरफ होंगी, प्लस वाला बाहर नहीं जाता है जी। तो मान लीजिए कि सब वैद्युत बल रेखाएं ऐसे कुछ इधर जा रहा है, कुछ इधर जा रहा है, कुछ इधर जा रहा है, कुछ इधर जा रहा है। तो डेफिनेशन में दिया जा रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन करना है, माने वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन करना है। बात समझ रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र के दिशा में दूरी परिवर्तन करना है। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, विभव प्रवणता। तो ये जो प्लस Q आवेश है उसके कारण अगर हम कहें कि यहाँ पर एक बिंदु हम B ले ले, मान लीजिए बिंदु B जो कि यहाँ से कितना दूरी पर ले लेते हैं, R दूरी पर। तो यहाँ पर कुछ विभव होगा, मान लेते हैं यहाँ पर विभव कितना हो गया, V। प्लस Q आवेश के कारण R दूरी पर विभव कितना मान लेते हैं, V। और यहां से dr दूरी और आगे चलते हैं, कितना दूरी, dr दूरी और आगे चलते हैं। तो dr दूरी पर एक बिंदु क्या ले लेते हैं, C। तो विभव क्या यही भी यहां भी रहेगा, नहीं, विभव में थोड़ा सा परिवर्तन होगा ना। कितना हो जाएगा परिवर्तन, मान लेते हैं dv परिवर्तन हुआ। कितना परिवर्तन हुआ, dv समझते हैं ना, सूक्ष्म परिवर्तन को dv लेते हैं। सूक्ष्म दूरी थोड़ा सा चल दिए dr, तो परिवर्तन कितना हो गया, dv। तो यहाँ बताइए v था, तो यहाँ कितना होगा, v परिवर्तन हुआ। ये बताइए v परिवर्तन जो हुआ ये घटा है कि बढ़ा है, बढ़ा है। गजब आदमी, q से हम दूरी बढ़ा रहे तो विभव बढ़ेगा। v का फार्मूला क्या पढ़े हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R, भूल गया है सब। तो R बढ़ रहा है तो विभव बढ़ेगा, विभव घटेगा। इसका मतलब कि जो dv है ना वो निगेटिव होगा, कितना होगा। तो यहाँ v है तो आगे जाएगा ना, तो इस v में से dv और क्या हो जाएगा, घट जाएगा। समझ पा रहे कि नहीं, जैसे जैसे। अच्छा, हम लोग को जो ये विभव में परिवर्तन लेना है ना, चाहे दूरी में परिवर्तन लेना है, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही लेना है। इसीलिए हम कहाँ जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, हम नजदीक नहीं आ सकते हैं। नजदीक आएंगे ना तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा के उल्टा दिशा हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो हमको जो भी परिवर्तन लेना है, दूरी में परिवर्तन लेना है, वो कैसे लेना है, तो वैद्युत क्षेत्र के दिशा में ही लेना है। अगर माइनस वाला रहता, माइनस Q रहता, तो क्या हम दूर जाते, नहीं, हम नजदीक आते हुए निकालते। हम कैसे निकालते, नजदीक आते हुए। तो जैसे कोई बिंदु नजदीक आएगा तो वोल्टेज यहाँ से क्या होगा, बढ़ेगा ना, और दूर जाएगा तो क्या होगा, घटेगा। तो बिंदु B पर विभव कितना हो गया, V। C पर कितना हो गया, V माइनस dv। तो विभव में परिवर्तन कितना हुआ, विभव में परिवर्तन, परिवर्तन के लिए हमेशा अंतिम में से प्रारंभिक को घटा देते हैं। तो V माइनस dv माइनस माइनस V माइनस dv C वाला है, अब बिंदु B पर V था, घटा दीजिए तो V से V कैंसिल, माइनस में क्या निकल गया। हम भी तो उतना ही कहें कि dv में परिवर्तन हुआ है, लेकिन चूंकि ये परिवर्तन घट रहा है ना, इसीलिए क्या लगा दिए हैं, माइनस। तो विभव में परिवर्तन हो गया कितना, dv। लेकिन एक चीज बताइए, ये dv में जो परिवर्तन हुआ ये कितना दूरी जाने पर हुआ, dr। दूरी में परिवर्तन कितना हुआ, दूरी में परिवर्तन, दूरी में परिवर्तन हो गया dr। r मतलब बड़ा दूरी, dr माने छोटा दूरी। तो दूरी में परिवर्तन कितना हो गया, dr। तब यहां से निकालिए अगर विभव प्रवणता, विभव प्रवणता, तो इसमें क्या कह रहा है, ध्यान से परिभाषा समझिए। वैद्युत क्षेत्र की दिशा में
दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर, और जहां भी कहीं भी दर पूछता है तो भाग दिया जाता है। जब भी दर कहेगा तो क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो विभव में परिवर्तन dv, दूरी के सापेक्ष ना dr, तो विभव प्रवणता का सूत्र बन जाता है माइनस dv बाई, माइनस क्यों आ रहा है, दूरी घट रहा है। आज एकदम हम नोबेल पुरस्कार ऑनलाइन करेंगे एक क्लास में लेकर बांटने के लिए। दूरी घट रहा है, दूरी में दूरी बढ़ रहा है, विभव क्या हो रहा है, घट रहा है। तो दूरी जब बढ़ेगा तो विभव क्या होगा, घटेगा। तो ऐसे कह सकते हैं कि इतना दूरी में इतना परिवर्तन हुआ ना, तब भाग करेंगे तो हमको यही ना पता चलेगा कि एकांक दूरी पर कितना परिवर्तन हो रहा है। तो दूरी, तो एकांक दूरी मतलब वृद्धि करने में चाहे दूर जाने में विभव में जो परिवर्तन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, विभव प्रवणता। इसका मात्रक बताएंगे, यहाँ से क्या होगा, वोल्ट प्रति मीटर। क्या हो जाएगा, वोल्ट प्रति मीटर। dv जो आपका विभव है ये हो जाएगा वोल्ट, इसके लिए बटा के लिए प्रति, और dr के लिए क्या हो गया, मीटर। तो मात्रक हो जाएगा वोल्ट प्रति। यह प्रवणता समझ में आया है कि वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, विभव प्रवणता। या कह सकते हैं कि एकांक दूरी परिवर्तन, एकांक दूरी परिवर्तन को क्या बोलते हैं, एकांक दूरी परिवर्तन के कारण जो विभव में परिवर्तन होता है वही हमारा क्या है, विभव प्रवणता। उसी को छोटे भाषा में कह दिया जा रहा है कि विभव परिवर्तन की दर। दर जहां भी कह दिया समझ लीजिए कि एकांक का ही निकाला जा रहा है भाग दे करके। तो था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में, तो विभव प्रवणता समझिएगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, विभव प्रवणता। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पहले से जानते हैं, E इक्वल टू डब्ल्यू बाई नहीं, F बाई क्यू नॉट। E इक्वल टू F बाई क्यू नॉट पहले से पढ़े है ना। तो विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध का हमको निगमन करना है। देखिए ध्यान से, मान लीजिए कि हमारे पास वैद्युत क्षेत्र E है। मान लीजिए कि वैद्युत क्षेत्र कितना है, E है, और उस वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदु हैं, एक A है और एक बिंदु B है। ध्यान देना, एक बिंदु A है और एक बिंदु B है। बिंदु A पर विभव V है, ठीक है, बिंदु A पर विभव कितना है, V है, और बिंदु B पर विभव है V माइनस dV। विभव कितना है, V माइनस dV। इनके बीच की दूरी dr है। बीच की दूरी कितना है, dr। इसका मतलब कि ऑलरेडी पहले कोई ना कोई आवेश होगा, इधर कोई ना कोई आवेश ऑलरेडी है, समझ रहे हैं, कोई आवेश है। उस आवेश के कारण बिंदु A पर विभव V है, अब बिंदु B पर विभव कितना है, V माइनस dV, और ये दूरी यहाँ से r मान लिया जाएगा, क्योंकि हम बाद वाला ही दोनों लिए हैं, हमको बिंदु A और बिंदु B से मतलब है। तो इसी आवेश के कारण चारों ओर क्या उत्पन्न हुआ है, वैद्युत क्षेत्र E उत्पन्न हुआ है। तो वैद्युत क्षेत्र E जो है उसकी दिशा इधर बाहर की तरफ न होगी। तो वही हम लिखे बोल रहे हैं कि माना एक समान वैद्युत क्षेत्र E में दो बिंदु हैं, कौन कौन, एक बिंदु A और एक बिंदु B, जिसमें बिंदु A पर विभव कितना है, V है, और बिंदु B पर विभव कितना है, V माइनस dV है, ठीक। और हम क्या कर रहे हैं, इसमें एक परीक्षण आवेश लेके आ रहे हैं। परीक्षण आवेश Q0 ले आया जा रहा है। कितना ले आ रहे हैं इसमें, Q0। तो बताइए, जब ये ऑलरेडी वैद्युत क्षेत्र में हम परीक्षण आवेश को लेके आएंगे तो वैद्युत क्षेत्र बिना आवेश का तो उत्पन्न हुआ नहीं है, मतलब वो आवेश ऑलरेडी है, भले दिख नहीं रहा है लेकिन आवेश वहां पर क्या है।
और उसमें परीक्षण आवेश को लेके आएंगे, तब तो हम लोग पहले से जानते हैं कि जब किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र में लेके जाते हैं तो आकर्षण चाहे प्रतिकर्षण बल काम करता है। इसका मतलब इस पर बल काम करेगा ना। वो बल कितना होगा, उस बल को हम F मान लेते हैं। कितना बल होगा? F। हम इसको कहाँ लेके आए हैं परीक्षण आवेश को? वैद्युत क्षेत्र E में। कहाँ लेके आए हैं? वैद्युत क्षेत्र E में। तो इसमें लिखा क्या जाएगा कि माना एक समान वैद्युत क्षेत्र लिख देते हैं। माना एक समान वैद्युत क्षेत्र E में दो बिंदु A तथा B इस प्रकार स्थित है कि बिंदु A पर विभव V तथा B पर V माइनस dV है। A तथा B के बीच की दूरी, A तथा B के बीच की दूरी कितना है? dr है। अब एक परीक्षण आवेश को कहां लेके आया जाता है? वैद्युत क्षेत्र E में। एक परीक्षण आवेश Q नॉट को वैद्युत क्षेत्र E में लाया जाता है। तो Q नॉट पर कार्यरत बल F इक्वल टू, फार्मूला क्या होगा बताइए? F इक्वल टू 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट। दूरी कहाँ पता है कि कहाँ लेके आ रहे हैं? हम वैद्युत क्षेत्र E में लेके आ रहे हैं। E में देखिए, वैद्युत क्षेत्र E में Q नॉट आवेश को लेकर आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ बल लगेगा ना। तो क्या इन तीनों में कोई सूत्र नहीं पढ़े थे? E इक्वल टू पढ़े थे, F बाई Q नॉट पढ़े थे। तो F इक्वल टू हो जाएगा E इंटू Q नॉट। यही हम जानना चाहते थे। तो जो बल हुआ वो कितना लगा? F इक्वल टू E इंटू Q नॉट। ये बल हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। इसको समीकरण 1 बना देते हैं, ये बल है। और तो ये पता चल गया कि Q नॉट पर इतना बल लग रहा है। अब इसी बल के विरुद्ध में हम उस परीक्षण आवेश को उठा करके B से कहां तक ले आना चाहते हैं? A तक। तो ये तो बल हो गया। ये क्या हो गया? बल हो गया। और हम B से जब A तक लेके आएंगे तो उसको dr दूरी न तय करना पड़ेगा। उसको कितना दूरी विस्थापन करना पड़ेगा? dr। तो बल लग रहा है, विस्थापन हो रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पर क्या होगा? कार्य होगा। मतलब कि परीक्षण आवेश को अगर बिंदु B से A पर ले आना हो तो कुछ ना कुछ कार्य होगा। तो चूंकि आपका जो विस्थापन है dr सूक्ष्म विस्थापन है, इसलिए कार्य भी कैसा होगा? सूक्ष्म होगा। तो उसको dw मान लेंगे। तो लिखेंगे इस प्रकार परीक्षण आवेश Q नॉट को B से A तक लाने में किया गया कार्य dw हो तो dw का सूत्र क्या हो जाएगा? कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। तो बल गुणे विस्थापन कितना? dr। ये ना विस्थापन हुआ, बल गुणे विस्थापन यहाँ लिख देना, बल गुणे विस्थापन। तो बल गुणे विस्थापन dw
इक्वल टू बल कितना है E इंटू क्यू नॉट, विस्थापन कितना हो रहा है dr, विस्थापन कितना हो रहा है। अच्छा एक चीज बताइए, जो विस्थापन हो रहा है वो तो वैद्युत क्षेत्र के उल्टा दिशा में हो रहा है, देख रहा है, वैद्युत क्षेत्र से बाहर की तरफ ना है, अब विस्थापन कहाँ हो रहा है, उल्टा दिशा में हो रहा है ना, तो उल्टा दिशा में हो रहा है तो हम क्या लगा सकते हैं यहाँ पर, माइनस लगा सकते हैं। तो आगे हम यहाँ पर लगा दे रहे हैं माइनस, माइनस समझे क्यों लगाया गया है, विस्थापन कहाँ हो रहा है, उल्टा दिशा में हो रहा है, उल्टा दिशा में हो रहा है, इसीलिए क्या लगा दिया गया है, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू हो गया माइनस ई क्यू नॉट डी आर, ये ना हुआ। अब जो डी डब्ल्यू है, डी डब्ल्यू क्यू नॉट को भेज देते हैं नीचे, तो डी डब्ल्यू बाई क्यू नॉट, डी डब्ल्यू बराबर क्या हो गया क्यू नॉट, क्या उधर बचेगा माइनस ई डी आर। अच्छा डब्ल्यू बाई क्यू नॉट क्या होता था, भी होता था, डब्ल्यू बाई क्यू नॉट क्या होता था, तो यहाँ तो डी डब्ल्यू बाई क्यू नॉट है ना, तो ये हो जाएगा डी भी, क्या हो जाएगा, तो डी भी इक्वल टू माइनस ई इंटू डी आर, ये ना हुआ। अब बताइए अगर यहां से आप ई का मान निकालना चाहें, ई का मान, तो डी आर को भेज देंगे नीचे, तो डी भी बाई और माइनस को किसी एक तरफ एडजस्ट कर दीजिए, अब वो चाहे तो माइनस ई लिख दीजिए, ना तो इधर माइनस डी भी बाई डी आर कर दीजिए, समझ आया, एक तरफ कर सकते हैं ना, ई क्या है वैद्युत क्षेत्र है, अब माइनस डी भी बाई डी आर क्या है विभव प्रवणता, अभी ना पड़े हैं तो हो नहीं गया, तो वैद्युत क्षेत्र किसके बराबर आ गया, वैद्युत क्षेत्र आ गया विभव प्रवणता के बराबर, विभव प्रवणता के बराबर आ गया, विभव प्रवणता। तो ये संबंध किसमें हुआ, वैद्युत क्षेत्र और विभव प्रवणता में ये संबंध हो गया। E इक्वल टू माइनस डी भी बाई डी आर, जो विभव प्रवणता होता है वो किसके बराबर होता है, तो वैद्युत क्षेत्र के बराबर होता है, समझ आया है। E बराबर क्या हो गया माइनस डी बाई भी। यहाँ एक चीज जरूर समझना, माइनस क्यों लिखा गया है, माइनस क्यों लिखा गया है, विद्युत क्षेत्र के उल्टा दिशा में ना हम इसको विस्थापन करा रहे हैं, इसीलिए माइनस लगाया गया है, और उसी की दिशा में विस्थापित कराते तो प्लस हो जाता। छाप दीजिए, नहीं लिखना नहीं है, जो लिखना था वो हम लिख दिए हैं, केवल उतार देना बस देख के, चित्र जरूर बनाना, चित्र